हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे, वहां पर कुछ हम इंट्रोडक्शन कल क्लास में देखे थे। तो आज की क्लास में हम लोग एक बार उसको फिर से समराइज करते हैं और उस टॉपिक पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हो सके आज वहीं हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कार्टेशियन सिस्टम क्या होता था, फिर उसके बाद पढ़े थे कोऑर्डिनेट आपके पॉइंट क्या होता था। तो कोऑर्डिनेट आपके पॉइंट क्या होता है, इसे क्या पढ़े थे? वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट आपके पॉइंट, इसके बारे में जाना था। कोऑर्डिनेट आपके पॉइंट क्या होता है? कोई भी पॉइंट रहे, ठीक है, उसको डिनोट करने का एक तरीका होता था। जैसे कि मान लो एक पॉइंट पी है, हम कहें इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई, ठीक है। तो जहां एक्स क्या होता था? एक्स था, ठीक है, और वाई क्या होता था? ऑर्डिनेट, ठीक है। ये एक्स क्या है? जो कि हमारे जो परपेंडिकुलर जो लाइंस होते थे, हाँ, जिसमें क्या होता है, वर्टिकल लाइन को लोग क्या बोलते थे? वाई एक्सिस बोलते थे। और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते थे? एक्स एक्सिस बोलते थे, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर लोकेट होता था पॉइंट, वो क्या होता था? एब्सिस का, यानी इस पर एक्स एक्सिस के, चाहे या तो ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में या तो लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर राइट डायरेक्शन में होता तो पॉजिटिव होता था पॉइंट, अगर लेफ्ट में होता तो क्या होता था? निगेटिव। तो वही तरह जो पॉइंट का जो पहला होता है कोऑर्डिनेट, वो क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, जो कहाँ स्थित होता है? एक्स एक्सिस पे। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस, जो कहाँ स्थित होता है? वाई एक्सिस पे। इस प्रकार से हम लोग किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताते हैं, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सिसा भी बोलते हैं, हाँ, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ये बताए थे, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल में देख लेते हैं। एग्जांपल में जैसे अगर हम कोई पॉइंट दे दिए 3,4, हाँ, या तो यहाँ पर जो 3 है ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं? एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर 4 क्या है? वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते थे? ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता था। फिर उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट आपके पॉइंट के बाद हम लोग क्या पढ़े थे? क्वाड्रेंट। क्या पढ़े थे? क्वाड्रेंट, ठीक है। हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में हम लोग क्या पढ़े थे? इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, जो वही बताया था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको क्या बोलते थे? वाई एक्सिस, ठीक है। और जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती थी उसको क्या बोलते थे? ओरिजिन। ये क्या होता था? ओरिजिन, ठीक है। तो क्वाड्रेंट क्या होता था? ये जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन है, ये हमारे प्लेन को 4 भागों में क्या करती थी? डिवाइड कर देती थी, ठीक है। जिसमें ये पहला क्वाड्रेंट होता था, क्या होता था? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, इसमें किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का जो ऑपरेशन होता है क्या होता है? तो हम लोग आप लोग को बताए थे, अगर ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे राइट साइड में चलेंगे तो क्या मिलता था? वो कोऑर्डिनेट जो है, और यानी एब्सिसा जो होता है पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन से एवं चलेंगे तो ऑर्डिनेट क्या मिलता था? पॉजिटिव मिलता था। इस प्रकार से हम लोग बताते थे जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है उसका, यानी जो हमारा एब्सिसा और ऑर्डिनेट होता था, कोई पॉइंट है, हाँ, उसमें एब्सिसा होता है और ऑर्डिनेट होता है, तो दोनों का जो ऑपरेशन होता है क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए दोनों यहाँ इसमें इस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी पॉइंट आएंगे दोनों के साइन क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, ठीक है। जैसे 4 कामा, एग्जाम्पल में 4 कामा 5, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। क्योंकि देखो यहाँ पर एफ सीता का भी साइन क्या है? प्लस है, ये भी क्या है? प्लस है। इसलिए अगर दोनों प्लस है तो किस कोऑर्डिनेट में आएंगे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। इसके बाद आता है सेकेंड कोऑर्डिनेट।
इसमें क्या होता है ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट वो क्या होता है, निगेटिव, ठीक है, क्योंकि हम लोग ओरिजिन से किधर जाते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ओरिजिन से लेफ्ट में जाते हैं तो क्या एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स दिशा क्या मिलता है, नेगेटिव, और ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव। इस प्रकार जो भी पॉइंट सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएंगे उसको उसका क्या होगा कोऑर्डिनेट, मतलब उसको लिखने का तरीका जो किस प्रकार से होता है उसका ऑपरेशन, यानी सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, वो क्या होता है निगेटिव, फिर उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट माने ऑर्डिनेट, वो क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। जैसे एग्जांपल में -4,5 ये किस कोऑर्डिनेट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट यानी एफ सीता, चाहे एक्स कोऑर्डिनेट बोलो चाहे एफ सीता, -4 है तो -4 किधर आएगा, इधर, मतलब लेफ्ट साइड में ओरिजिन से, और 5 किधर है, एबव, ओरिजिन से एबव ऊपर आएगा। इस प्रकार से जो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएंगे उसका ऑपरेशन एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस होता है, और वाई कोऑर्डिनेट यानी एफ ऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट होता है ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इधर भी ओरिजिन से हम लोग किधर जाएंगे, लेफ्ट में, ये नेगेटिव होता है, ठीक है, और फिर ओरिजिन से डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड भी जाते हैं तो ओरिजिन से क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होता है उसमें दोनों का ऑपरेशन क्या होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं, जो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव, यानी एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स दिशा भी नेगेटिव होता है, और वाई कोऑर्डिनेट ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में -4, -5 किस कोऑर्डिनेट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसमें देखो दोनों नेगेटिव है। फिर इसके बाद आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, यह ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो एक्स एक्सिस किधर मिलेगा, ओरिजिन से राइट साइड में, इसलिए एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है क्या, पॉजिटिव, और वाई एक्सिस ओरिजिन से क्या होता है, डाउनवर्ड, इसलिए वाई क्वाड्रेंट जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट आएंगे वो क्या होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव। जैसे मान लो 4, -5, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 4 इस साइड होगा, राइट साइड में ओरिजिन से, और -5 क्या होगा, डाउनवर्ड होगा ओरिजिन से 5 यूनिट, ठीक है। इस प्रकार से क्वाड्रेंट बताए थे। अब हम लोग अगला क्या है, पॉइंट ऑन एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्सिस, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, उसमें मान लो एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्वाड्रेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट वाई एक्सिस पे है, क्योंकि जब एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो पॉइंट कहां होगा, वाई कोऑर्डिनेट पे। जैसे कि एग्जांपल में मान लो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यही बोले है ना, जब पॉइंट कहा हो, एक्स एक्सिस पे हो, तब देन इट्स कोऑर्डिनेट, तो उसका कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा, जब एक्स एक्सिस पे है इसका मतलब केवल वो पॉइंट कहां लाई करता है, केवल एक्स एक्सिस पे, हाँ, यानी उसमें हाइट नहीं है। जब हाइट नहीं है इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, हाँ, एक्स कमा 0, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा अगर हम ये बोल दे, व्हेन पॉइंट ऑन लाई वाई एक्सिस, जब पॉइंट कहां एक्सिस कर लाई करे, वाई एक्सिस पे, मतलब केवल इस पे हो, इस पे, ठीक है। जो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है वो एक्स एक्सिस पे नहीं है, केवल वाई एक्सिस पे है, तो यानी इसमें एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। जब क्वेश्चन में कहेगा कि पॉइंट कहां लाई करता है, वाई एक्सिस पे, इसका मतलब उसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, देन तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पी या कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, वाई, ठीक है। क्वेश्चन में जब कहेगा
कि कोई भी पॉइंट है जो कहाँ एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे है केवल, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कमा जीरो। अगर कहेगा व्हेन पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो कमा वाई। ठीक है, तो इस प्रकार से पॉइंट ऑन एक्सिस हो गया। अब ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे प्लॉटिंग ऑफ ए पॉइंट, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट। तो हम लोग नेक्स्ट क्या है, प्लॉटिंग ए पॉइंट। किसी पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रा करते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, क्या करते हैं, ड्रा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सबसे पहला काम है, जो अगर हम कोई पॉइंट दिया है, क्या बोला कि वो क्या करो, प्लॉटिंग करो, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। फिर क्या करते हैं, मार्क द ओरिजिन। फिर दूसरा का काम क्या करते हैं, ओरिजिन कहाँ है उसको पहले मार्क करते हैं, यानी मार्क द ओरिजिन, मार्क द ओरिजिन। फिर ओरिजिन को क्या करते हैं, मार्क करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, मार्क ओरिजिन करने के बाद हम लोग देखते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे, अगर वो पॉजिटिव होगा तो ओरिजिन से किधर जाएंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, एक्स से राइट डायरेक्शन में। तो थर्ड पॉइंट क्या है, मूव एक्स यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, मूव एक्स यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, मूव एक्स यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब, अगर यूनिट दिया है इसका मतलब अगर एक्स का कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव दिया रहेगा तो ओरिजिन से किधर जाएंगे, राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर निगेटिव दिया रहेगा तो ओरिजिन से किधर मूव करेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, जब इतना हो जाएगा, अब जब एक्स डायरेक्शन यूनिट मतलब एक्स यूनिट आप अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि फोर्थ में क्या लिखेंगे, जहां पर एक्स यूनिट जितना चले हैं, जहां पर ईड हुआ है उस वहां से फिर चलना वाई एक्सिस की चलना, क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अबाउट चलना स्टार्ट करेंगे। तो वही बता रहे हैं कि फ्रॉम दियर मूव, क्या लिखेंगे, फ्रॉम दियर मूव। क्या करेंगे, वहां से फ्रॉम दियर मूव मतलब वाई यूनिट पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई यूनिट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो क्या करेंगे, वाई यूनिट पैरेलल टू वाई एक्सिस मूव करेंगे। ठीक है, फिर जब मूव करने के बाद क्या करते हैं, फोर्थ में मार्क द पॉइंट। जहां पर मूव कर लेंगे वहां पर तो क्या करेंगे, मार्क द पॉइंट, मार्क द पॉइंट। ठीक है, फिर जब वाई भी मूव कर लेंगे, जितना यूनिट मूव करना है, जहां पर इंड होगा उस पॉइंट को क्या कर लेते हैं, मार्क। कहने का सेंस, अगर मान लो पहला क्या किया, कह ड्रा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, फिर मार्क द ओरिजिन। फिर मार्क को क्या करते हैं, ओरिजिन को मार्क करते हैं, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, फिर क्या करा, मान लो हमें कोई दे दिया पॉइंट प्लॉटिंग करना है, मान लो कोई पॉइंट 4,6 है। 4,6 का मतलब यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 6 है। तो यानी हमको कितना कितना मूव एक्स यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखो एक्स यूनिट, सबसे पहले हम एक्स यूनिट पे मूव करते हैं, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पर ये जरूर देखना है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर निगेटिव होता है एक्स एक्सिस के लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये पॉजिटिव है तो 4 यूनिट किधर मूव करेंगे, मान लो ये 1 यूनिट हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। आप लोग को ग्राफ में दिया रहेगा, तो 4 यूनिट किधर मूव करेंगे, राइट डायरेक्शन में ओरिजिन से। फिर यहां पर मूव कर लिए, फिर लिखा है ना फ्रॉम देयर, फिर वहां से मूव करेंगे क्या, वाई यूनिट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये हमारा वाई एक्सिस है। अब हम वाई यूनिट, ठीक है, किधर मूव करेंगे, पर इस एक्सिस के पैरेलल। तो कितना आपको मूव करना है, 6 यूनिट। तो वाई एक्सिस के बाउंड, तो पहले यहां पर बना लेते हैं। ये मान लो 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5,
ये क्या होगा 6, ये वाई एक्सिस है। हमको क्या क्या फ्रॉम दियर मूव वाई यूनिट पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल हमको कितना यूनिट मूव करना है, वाई यूनिट। वाई कितना दिया है कोऑर्डिनेट 6, तो 6 यूनिट हम लोग किधर जाएंगे ऊपर, यहाँ से ऐसे डट डट डट, यहाँ पर 6 यही है ना, यहाँ पर मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो यानी ये हमारा इस पॉइंट का हम लोग प्लॉट कर दिए ग्राफ में। इस प्रकार से हम लोग किसी भी पॉइंट को ग्राफ में क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। यही पॉइंट क्या है P4,6 यहीं पर होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर माइनस में दिया रहता, हाँ मान लो कोई कोऑर्डिनेट है, आपको प्लॉट करना है -3,5, क्या P दिया -3,5, ठीक है। तो आप लोग कैसे इसको प्लॉट करोगे इस पॉइंट को, देखो -3, ये -3 है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है, तो किधर जाएंगे, ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन, कितना यूनिट 3 यूनिट से, ये -1 -2 -3, ठीक है। तो ये -3 हो गया। अब यहां से हम एक्स पहले क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो मूव कर लिए एक्स डायरेक्शन, कितना यूनिट मूव करना है -3 यूनिट, तो -3 यहाँ पर पहुंच गए। फिर यहां से हम लोग को कितना मूव करना होता है वाई एक्सिस के पैरेलल 5 यूनिट, तो 5 यहां से तो इसी के पैरेलल मूव करेंगे, तो वो 5 जहां रहेगा वहीं पर मार्क करेंगे 5, यही है ना। यानी जो हमारा ये पॉइंट होगा -3, तो 5 कहां पर होगा, यहीं पर होगा। इस प्रकार से किसी भी कोऑर्डिनेट का पॉइंट दिया हो, आप इस प्रकार से पॉइंट को क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे मिरर इमेज। मिरर इमेज हम लोग मिरर इमेज पढ़ा था, तो मिरर इमेज में पहला पढ़ा था किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस क्या होता था, इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट अगर एक्स एक्सिस कहेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, अगर प्लस रहेगा वाई कोऑर्डिनेट तो माइनस हो जाता है। फिर सेम उसी तरह मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस पढ़ा था, तो वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, एक्स क्या रहता था, चेंज हो जाता था, और ओरिजिन ने क्या देखा था कि दोनों चेंज होता है। तो पहला पढ़ा था मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब अगर कोई पॉइंट मान लो एक्स वाई है, कोई पॉइंट दिया है एक्स वाई, ठीक है, कोई पॉइंट दिया है एक्स वाई, इसका क्या पूछे मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक्स वाई किसमें चेंज हो जाता था, एक्स कामा माइनस वाई में, ठीक है। एक्स और जो एब्सिसा होता था एफ वो सेम रहता था, ऑर्डिनेट क्या होता था, चेंज हो जाता था, प्लस रहता था तो माइनस हो जाता था, अगर माइनस रहता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा में सॉरी अबाउट वाई एक्सिस अगर पूछेगा, अबाउट वाई एक्सिस अगर कोई पॉइंट दिया है, ठीक है, उसका मिरर इमेज पूछे किसके अबाउट वाई एक्सिस की, तो मान लो पॉइंट क्या है एक्स वाई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, अबाउट वाई एक्सिस पूछ रहा है, तो वाई एक्सिस क्या होता है, सेम रहता है, एक्स एक्सिस क्या हो जाता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या रहता है, सेम रहता है। एक्स कोऑर्डिनेट देखो ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा ये वाई हो जाएगा। थर्ड पढ़े थे हम लोग मिरर इमेज अबाउट ओरिजिन्स, अबाउट ओरिजिन, इसमें क्या होता था, दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या होता था, चेंज हो जाता था। जिसे अगर एक्स कामा वाई है और क्वेश्चन में पूछ दे मिरर इमेज अबाउट ओरिजिन, तो एक्स किस में जाता था, माइनस एक्स में, और वाई किस में चेंज जाता था, माइनस वाई में। इस प्रकार से हम लोग मिरर इमेज के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग क्या जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे अब चलेंगे उस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट और अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन पहला है इस टॉपिक में कि द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो क्वेश्चन में कहा है कि जो पॉइंट है वो कहां लाई करता है, केवल वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे लाई करता है, इसका मतलब अभी बताया पीछे कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही ना बोल रहा है कि जो हमारा पॉइंट है वो कहां लाई करता है, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस में किस साइड में, नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब ओरिजिन से डाउनवर्ड, तो कितना यूनिट 5 यूनिट। मान लो ये क्या हो गया -1 -2 यूनिट, 3 -4 -5,
-5 पे ही आएगा। और पॉइंट जो केवल कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस पे, वो भी कितना यूनिट, 5 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पर यहीं पर ये पॉइंट होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। सबसे पहले हम लोग जो पॉइंट लिखते हैं तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, 0 है, क्योंकि वाई पे लाई करता है 0, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -5। इस प्रकार से ऑप्शन कौन सही होगा, 0, -5। इस प्रकार से ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि हाउ मेनी पॉइंट आर देयर इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन में कितने पॉइंट लाई करते हैं। तो कोऑर्डिनेट जो प्लेन होता है उसमें इनफिनाइट पॉइंट लाई करते हैं। जैसे ये कोऑर्डिनेट हो गया, हाँ, इसमें देख रहे हो ये सब पॉइंट ही है ना, कहीं भी कर दो, ये सब क्या है, ऐसे कितने, ये सब क्या है, पॉइंट ही है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या होता है, इनफिनाइट पॉइंट होता है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स वाई इज ए पॉइंट इन ए प्लेन। ठीक है, द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, हाँ, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, अगर कोई पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। यानी एक जो एक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो एक्स क्या है, एब्सिसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, मीट इस कार्ड, मतलब कि द पॉइंट जहां पर दो कोऑर्डिनेट मिलती है, जो कोऑर्डिनेट है, वही कह रहा द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो क्या बात किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर मिलती है, इसको क्या बोलते हैं, इस दोनों कोऑर्डिनेट कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है ना, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंट 1, -2, 2, -3, 4, -6, 3, -7। तो इस पॉइंट को देखो, जिसमें इस जितने भी पॉइंट है, इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है सब क्या है, पॉजिटिव है। इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। फिर जो वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, यानी ऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, एब्सिसा सभी क्या है, पॉजिटिव है, और ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, यानी कि जितने भी पॉइंट दिए सब में पैटर्न सेम है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है। तो ये यही कोऑर्डिनेट होता था। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, दोनों प्लस प्लस, सेकंड में क्या होता था, माइनस प्लस, थर्ड में क्या होता था, दोनों माइनस, फोर्थ में क्या होता था, एक्स कोऑर्डिनेट इधर जाएंगे राइट साइड में तो प्लस, और वाई कोऑर्डिनेट इधर आता था डाउनवर्ड ओरिजिन से, तो क्या आता था, यानी निगेटिव। इस प्रकार से देखो ये प्लस माइनस पैटर्न किसमें मिल रहा है, प्लस माइनस, यानी किसमें होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑप्शन क्या सही होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स लेस देन 0, मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट है एब्सिसा वो क्या है, 0 से छोटा यानी निगेटिव है। इसी प्रकार y ग्रेटर देन 0, यानी जो ऑर्डिनेट है यानी y कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट में जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। यानी इसका मतलब कहने क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 से छोटा है, यानी -x होगा। 0 से छोटा क्या मतलब, वो निगेटिव है, -x होगा। y कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 0 से बड़ा दिया है, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव है, यानी ये केवल y हो, यानी पॉजिटिव हो गया। तो क्या बना पॉइंट, -x, y, तो -x, y ये किस प्रकार के क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देखो माइनस प्लस किस में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ऑप्शन क्या सही होगा इसका, इसका भी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 2, 3 along y एक्सिस। तो हम लोग ने अभी देखा था पीछे कि मिरर इमेज जब पूछेगा अबाउट एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेम होता है, बट वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। तो मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस क्या होता था, उसमें वाई एक्सिस यानी ऑर्डिनेट सेम होता था, एब्सिसा क्या होता था, चेंज जाता था। अगर कोई पॉइंट है एक्स, वाई, ठीक है, इसका मिरर इमेज पूछे किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस, तो क्या होता था, वाई एक्सिस सेम रहता था, क्या चेंज होता था,
एफ सीसा, ये क्या एक्स है तो क्या हो जाता था माइनस एक्स कमा वाई, ठीक है। एक्स एक्सिस पूछता तो क्या होता है एक्स कमा माइनस वाई होता, बट यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस सेम रहेगा, एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स जाएगा। तो यहाँ पर 2,3 है तो क्या हो जाएगा माइनस 2,3, इस प्रकार आपसे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। अभी बताएं कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है केवल, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो हो जाता है, अगर वाई एक्सिस पे केवल है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर दिया है कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, इज द फॉर्म ऑफ एक्स एक्सिस पे केवल तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट इसमें जीरो कौन सा है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्या है एफ सीसा, एफ सीसा का मतलब किसकी बात कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट की। एफ सीसा आपके पॉइंट इज पॉजिटिव इन, यानी क्वाड्रेंट में एफ सीसा किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो यही होता है क्वाड्रेंट, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओरिजिन से हम लोग राइट जाते हैं तो एक्स एक्सिस क्या मिलता है पॉजिटिव, ठीक है, यानी एफ सीसा क्या मिलता है पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव मिलता है, फिर इसमें तो नेगेटिव मिलता है लेफ्ट में जाएंगे, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव मिलता है, फोर्थ में जाएंगे तो इसमें भी क्या मिलता है पॉजिटिव मिलता है एफ सीसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट एंड फोर्थ में, तो फर्स्ट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या मिलता है एफ सीसा पॉजिटिव मिलता है, तो इस प्रकार फर्स्ट एंड फोर्थ कौन ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इफ x माइनस 1 कामा y प्लस 1 इक्वल टू 3,3 देन ऑप्शन x और y की वैल्यू ज्ञात करना है। देखो ये क्वाड्रेंट ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के इक्वल है, समझ में, यानी जो ये कोऑर्डिनेट है इस कोऑर्डिनेट के इक्वल तभी होगा जब x के करस्पॉन्डिंग x वाला कोऑर्डिनेट इक्वल हो, y के करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट इक्वल हो, तभी ये दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल हो गए। यानी कोई भी कोऑर्डिनेट दिया है, दो कोऑर्डिनेट दिया है आपस में बराबर है, ठीक है, तो वो तभी बराबर होंगे जब उनके जो x कोऑर्डिनेट है दूसरे वाले x कोऑर्डिनेट के क्या हो बराबर हो, और जो y कोऑर्डिनेट है दूसरे वाले कोऑर्डिनेट के y के बराबर हो, तभी वो कोऑर्डिनेट बराबर होंगे। तो यही बराबर दिया है तो हम लोग को x और y की वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसमें x माइनस वाई किसके बराबर होगा, सॉरी x माइनस 1 किसके बराबर होगा 3 के, x माइनस 1 किसके बराबर होगा 3 के, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली y प्लस 1 बराबर क्या होगा 3 के इक्वल होगा, तो y बराबर क्या होगा 3 माइनस 1, यानी y बराबर क्या आ गया 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 4, y की वैल्यू 2 आ गई। इस प्रकार से ऑप्शन बी क्या हो गया सही हो गया, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम y एक्सिस, ये दो हमारा कोऑर्डिनेट होता है, देखो ये y एक्सिस है, तो इससे पूछा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम y एक्सिस, ये y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था किस कोऑर्डिनेट को होता था x को, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मान लो 3,4 है, तो ये जो परपेंडिकुलर जो x एक्सिस होगा x एक्सिस वो क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या है 3 होगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये कितना है, यानी x की वैल्यू क्या है 3, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ये किसकी वैल्यू बताता है y एक्सिस की, यानी 4 होगा। तो आपसे क्या पूछा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट की, क्या होगी 3 होगी, तो ऑप्शन क्या होगा डी सही होगा, ठीक है। अगला द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, फ्रॉम द y एक्सिस, तो इसमें देखो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अब किस ये थर्ड क्वाड्रेंट में, किसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट इसमें आएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है कहां से y एक्सिस से, ये y एक्सिस हो गया, ये मान लो क्वाड्रेंट यहां पर आ गया, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पूछ रहा है, जब y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो किसका कोऑर्डिनेट होता है x का, तो x का कोऑर्डिनेट क्या है -3 है, तो डिस्टेंस की बात कर रहा है तो माइनस डिस्टेंस नहीं ले, तो ऑप्शन क्या होगा ये सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म,
पूछ रहा है आपसे कि द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पूछ रहा है तो मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट है जो कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ स्थित है, एक्स एक्सिस पे। जब एक्स एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट y बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन, इस हिसाब से ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। अगर क्वेश्चन पूछता द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज द फॉर्म ऑफ, तो y एक्सिस पूछ रहा है तो इसका मतलब वहां पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछता कि द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, तो वहां पर क्या होता है, x बराबर 0 होता है। लेकिन हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज द फॉर्म ऑफ, तो x एक्सिस पर है कोऑर्डिनेट केवल, तो वहां y बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट -5, 2 एंड 2, 5 लाइन किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो क्वाड्रेंट हम लोग पहले बना लेते हैं, देखते हैं किस क्वाड्रेंट में कैसा पैटर्न होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होता है दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड में क्या होता है, निगेटिव कमा पॉजिटिव। थर्ड में क्या होता है, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है निगेटिव, इसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो देखो कौन सा पैटर्न बन रहा है, निगेटिव पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव किसमें है, सेकेंड में है, फिर पॉजिटिव निगेटिव किसमें मिल रहा है, फोर्थ में। तो ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन सी सही होगा। तो हम लोग अब इस चैप्टर लगभग पूरी तरह से फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन इस टॉपिक्स के देखेंगे, और इसके साथ ये हमारा जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। अगले टाइम पे हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किए। थैंक यू सो मच।